नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में फिर से सक्रिय हुए मानसून के कारण आज जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में शुरू से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कई जिलों में आज आसमान सुबह से घने बादलों से घिरा हुआ है। मौसम के रूप ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। तैयार खड़ी खरीफ की फसल के नुकसान होने की आशंका बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो बंगाल की खाड़ी से आए सिस्टम के कारण एक्टिव हुए इस मानसून का असर कल भी बरकरार रहेगा। मौसम के अंदर जयपुर से मिली रिपोर्ट देखें तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बरसात अलवर के कोट कासिम में हुई है। वहीं इसके अलावा बानसूर, गोविंदगढ़, रामगढ़, टपुकड़ा में भी 50 mm से ज्यादा बारिश हुई। जयपुर शहर में आज तड़के घने बादल छाने के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। सुबह 7 बजे के हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। सांगानेर, टोंक रोड, मालवीय नगर, मानसरोवर, सिरसी, अजमेर रोड, झोटवाड़ा समेत तमाम हिस्सों में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावा ग्रामीण हिस्सों में भी कई जगह तेज बारिश हुई। पावटा, जमुआ, रामगढ़ में 2 से लेकर 3 इंच तक बरसात हुई। बारिश के कारण जयपुर के तापमान में गिरावट हुई। सूरतगढ़ में व्यापारियों व नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों के बीच मारपीट विवाद के चलते सोमवार, मंगलवार व बुधवार को बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। वहीं बाजार बंद रहने से आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्यापारियों व दुकानदारों को भनक नहीं लगने दी। बाजार खुलने के साथ ही व्यापारी इकट्ठे हुए व नगरपालिका प्रशासन से कार्रवाई बंद करने को कहा, लेकिन व्यापारियों की एक न सुनी। आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद कर महाराणा प्रताप चौक पर धरना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में दुकानदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। 2 दिन तक व्यापारियों व प्रशासन के मध्य बातचीत का दौर चला। वार्ता सिरे नहीं चढ़ी। बुधवार को व्यापारियों व प्रशासन में बातचीत शुरू हुई, जो सकारात्मक रही। जानकारी अनुसार कुल 6 बिंदुओं पर बात हुई, जिसमें सफाई निरीक्षक सुशील कुमार व सफाई सेवक मनिंदर सिंह का तबादला सूरतगढ़ से अनूपगढ़ कर दिया। दुकानदार उसे समझाएंगे। वहीं 60 दिन तक दुकानदार अपनी दुकानों के आगे बने अवैध निर्माण खुद तोड़ेंगे और 60 दिन बाद अवैध निर्माण पाए जाने पर नगरपालिका का सफाई दस्ता बिना दुकानदार को सूचना दी अवैध निर्माण को तोड़ेगा। रायशनगर कस्बे के समीपवर्ती गांव खाटा पर भूमि विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। न्यायालय के आदेश के अनुरूप परिवादी राकेश कुमार को भूखंड दिलवाए जाने के आदेशों की पालना करवाने पहुंचे प्रशासनिक अमले को खाली हाथ लौटना पड़ा। भूमि को मंदिर परिसर की भूमि बताकर विवाद खड़ा करने वाले पुजारी रामचंद्र ने आत्महत्या करने का नाटक रचकर प्रशासन को झुका दिया। वहीं जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा रामचंद्र को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसके चलते रामचंद्र न्यायालय के आदेशों की पालना होने से रोकने के भरसक प्रयास कर। सूरतगढ़ में लंबे संघर्ष व ज्ञापन के बाद आखिरकार सूरतगढ़ में रेलवे स्टेशन सुभाष चौक की जर्जर व गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क का कार्य नगरपालिका द्वारा शुरू करवा दिया गया। यह सड़क रेलवे स्टेशन से लेकर भगत सिंह चौक तक सीसी सड़क बनेगी। बता दें, सड़क बनवाने के संबंध में शहरवासियों ने सैकड़ों ज्ञापन प्रशासन नगरपालिका को दे दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी शहर के कुछ युवा संगठनों ने उपखंड कार्यालय के सामने 27 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर प्रशासन व नगरपालिका पर दबाव बना। रेलवे स्टेशन की सड़क भी गड्ढों में तब्दील हो गई है और सूरतगढ़ का हत्या स्थल भगत सिंह चौक शीर्षक से खबरें प्रकाशित भी की थी। नगरपालिका चेयरमैन पर दुकानदारों का आग्रह किया कि वो निर्माण कार्य के दौरान आने वाले अवैध निर्माणों को स्वतः। सूरतगढ़ में व्यापारियों व नगरपालिका अमले के बीच मारपीट की घटना होने के बाद 3 दिन से बंद पड़ा बाजार आज गुरुवार को खुल गया। कल बुधवार को व्यापारी संगठनों व प्रशासन पर बीच चली लंबी दौर की बातचीत कर कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी। भीलवाड़ा के जाजपुर उपखंड क्षेत्र के देवली मार्ग पर कुराड़िया गांव के पास गोल्डन माइंस के समीप एक बोलेरो कार व ट्रेलर की भिड़ंत हो गई, जिसमें आधा दर्जन घायल हो गए। वहीं दुर्घटना के बाद लोगों की सूचना पर जाजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
उपचार के दौरान 2 युवकों ने दम तोड़ दिया और एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। जाजपुर थानाधिकारी डूली सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि जाजपुर देवली मार्ग पर कुराड़िया गांव के समीप बोलेरो कार व ट्रेलर की आमने सामने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां सभी घायलों का उपचार शुरू हुआ। वहीं दुर्घटना सभी घायलों को घीसी देवी पत्नी हीरालाल खटीक उम्र 60 वर्ष निवासी कोटू खोदा सहित वहीं दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें मनीषा पिता दुर्गलाल खटीक, लादूलाल पिता मांगू गाडरी, हीरालाल पिता मांगू खटीक निवासी कोदू कोटा को जाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जिनका पोस्टमार्टम कल सुबह होगा। दुर्घटना की सूचना के बाद जाजपुर उपखंड अधिकारी दामोदर खटाना व तहसीलदार इंद्रजीत सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मामले की जानकारी ली। दुर्घटना में गंभीर घायलों को भीलवाड़ा के लिए रेफर किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। श्योपुर में हुए कुछ समय पहले सुने घर में चोरी थी, जिसमें चोरों ने घर में सोने और चांदी के जेवरात के साथ कुछ नकदी रकम भी चोरी कर ली, जिसमें पुलिस को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा हेमराज माहौर और ललित बाथम निवासी श्योपुर इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पुलिस से पूछताछ करने के दौरान पकड़े गए आरोपियों ने चोरी को अंजाम देना स्वीकार किया। वहीं दिनांक 10 अगस्त को सहारा इंडिया वाली गली में सत्यप्रकाश सोनी के घर में चोरी हुई थी। विशेष टीम बनाकर साइबर की मदद से एक मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर व 2 मोबाइल फोन और 20,000 रुपए नकदी बरामद की। प्रतापगढ़ में निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजने वाले इंस्पेक्टर राजकिशोर जनपद प्रतापगढ़ के कई थानों और पुलिस चौकियों में इंचार्ज रहे। राजकिशोर कोतवाली नगर में एएसआई भी रहे हैं। आज उन्हें थाना बागराय में 2017 में दर्ज एक पॉस्को एक्ट प्रकरण में प्रतापगढ़ की अदालत ने उन्हें जेल भेजने का फरमान सुना दिया। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद इंस्पेक्टर राजकिशोर के अधिवक्ता ने अंतिम दाव चलते हुए उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया और बताया कि इंस्पेक्टर राजकिशोर हार्ट रोगी है। फिर भी अदालत ने किसी दलील को स्वीकार नहीं किया और जेल भेजने का हुक्म दे दिया। आजकल मुकदमों की विवेचना करने वाले विवेचना अधिकारी अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते हैं। मुकदमे की विवेचना में धनार्जन के चक्कर में विवेचना अधिकारी उल्टी सीधी विवेचना करते हैं। जगलर किस्म के विवेचक, जो कि घाघ किस्म के होते हैं, वो केस डायरी को अपने पिता की जागीर समझते हैं। मानवीय अदालतें ऐसे विवेचकों को दंड देती रही तो विवेचकों की कार्यशैली में निश्चित बदलाव होगा। राजस्थान में सरकारी स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी मीडियम करने का विरोध की खबरें लगातार आने के बाद शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया। राजस्थान के शिक्षा विभाग में स्थानीय भारी जन विरोध के चलते 14 सरकारी स्कूल जिन्हें पूर्व में हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में बदला गया था, उनके आदेश निरस्त कर दिए। अब इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना है। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने हाल ही में एक आदेश जारी करके जोधपुर जिले के 11, जयपुर जिले के 1, अजमेर जिले के केकड़ी का 1 और बीकानेर जिले के 1 स्कूल को हिंदी से अंग्रेजी मीडियम करने के आदेश को निरस्त कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान